महज 7 सालों में बिजली विभाग के इंजीनियर संजीव कुमार गुप्ता ने करोड़ों की संपत्ति अपने नाम करवा ली और नौकरी के 7 सालों के भीतर लमसम 32 से 35 कट्ठा जमीन उन्होंने अपने नाम लिखवा लिया। इसके अलावा अलग अलग शहरों में फ्लैट खरीद लिया और जब उनके अलग अलग 4 ठिकानों पर छापेमारी की गई, तब ये सब जब सामने आया तो लोग चौंक गए। 2014 में जिस संजीव कुमार गुप्ता की नौकरी लगी थी बतौर कार्यपालक अभियंता, वो महज 3 साल के भीतर घूस का एक बहुत बड़ा मतलब इकोसिस्टम बनाते हैं और उसी इकोसिस्टम के जरिए 2017 से लेकर 2023 के बीच में उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अपने नाम कर ली। छापेमारी के दौरान उनके घर से लमसम 1 दर्जन जमीन के कागजात बरामद होते हैं और जब उस जमीन के कागजात को देखा जाता है तब सरकारी राशि के अनुसार लमसम 5 करोड़ का जमीन तो उन्होंने लिखवाया है और अगर मार्केट के रेट के हिसाब से देखिएगा तो ये 3 गुना या 4 गुना भी हो सकता है। एक कार्यपालक अभियंता मतलब कि इंजीनियर साहब जो बिजली विभाग में कार्यरत हैं, उनका तनख्वाह कितना होगा सोच लीजिए, और वो साल भर में सरकारी रेट के अनुसार 1-1.5 करोड़ का धंधा कर रहे हैं और अगर मार्केट रेट को समझिएगा तो ये 4-5 करोड़ के आसपास भी पहुंच जाएगा। बांका में, भागलपुर में, पूर्णिया में और दानापुर में संजीव कुमार गुप्ता के यहां रेड मारी गई थी गुरुवार को। 2 दिन बीत जाने के बाद जब सब कुछ सामने आ रहा है तब समझ में आ रहा है कि अधिकारी कितने भ्रष्ट हो सकते हैं और ये लोग कैसे कैसे संपत्ति बना रहे हैं। इनके घर से जो कागजात मिले हैं उसमें 32 कट्ठा जमीन के रजिस्ट्री का कागज मिला है और इसका दाम सरकारी रेट के हिसाब से कहा जा रहा है कि 5 करोड़ है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि अगर मार्केट रेट के हिसाब से देखिएगा तो 2-3 गुना तो आराम से बढ़ जाएगा। संजीव कुमार गुप्ता के ससुराल पर भी छापेमारी हुई थी। वहां से पैसा जब बरामद हुआ तो उनकी सास रोने लगी थी। सास ये कहकर रो रही थी कि ये पैसा हमको शादी में गिफ्ट में मिला है, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने सारा पैसा जब्त किया और उसके बाद कई ऐसी चीजें मालूम पड़ी जिससे संजीव कुमार गुप्ता के काली कमाई का सारा स्रोत खुल गया। दानापुर में संजीव कुमार गुप्ता ने एकदम आलीशान 3 BHK एकदम नया सा फ्लैट लिया है। उसका इंटीरियर कहा जा रहा है कि गजब बनवाया गया है। इसके अलावा अपने पिता के नाम पर, अपने पत्नी के नाम पर दानापुर में, भागलपुर में, बांका में और पूर्णिया में इन्होंने जमीन खरीदा है। भागलपुर में हाल ही में उन्होंने अपने और अपनी पत्नी के नाम पर 1.5 कट्ठा का 2 प्लॉट रजिस्ट्री करवाया है। एक और कागज मिला है जहां नागपुर में उन्होंने एक प्लॉट रजिस्ट्री कराया है जिसका कीमत 37 लाख है। 12 लाख देकर एग्रीमेंट जो कराया गया है वो पेपर भी मिल गया है अधिकारियों को और अब जांच हो रही है और इस बात का पड़ताल किया जा रहा है कि भाई साहब के पास कितना काला धन रखा हुआ है। सरकारी अधिकारी जब कोई बन जाता है तब लगता है कि कितना अच्छा काम किया, कितना मेहनत किया, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है ये हम आए दिन देखते रहते हैं। 7 साल के भीतर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर लेना यह दर्शा रहा है कि भाई साहब ने कितना ज्यादा घोटाला किया होगा और कितना ज्यादा उन्होंने घूस लिया होगा। अलग अलग जो जमीन के कागजात हैं उसकी गहन जांच हो रही है। कोई जो जमीन है वो पिता के नाम पर है, कोई जो जमीन है वो पत्नी के नाम पर है, कोई जमीन स्वयं उनके नाम पर है, कई सारे फ्लैट हैं। इसके अलावा और भी कई जगह इन्वेस्टमेंट है और इसी का पता अधिकारी अभी लगाने में लगे हुए हैं और बिजली विभाग में काम कर रहे बतौर कार्यपालक अभियंता संजीव कुमार गुप्ता की मुश्किलें अब रोज बढ़ रही हैं। कागजात जब मिल गए हैं तो ये क्लियर हो गया है कि जमीन उन्होंने ही खरीदा है और एक आध जो फॉर्मेलिटीज है उसको अधिकारी पूरा कर रहे हैं और वो पता लगाने का और प्रयास कर रहे हैं कि क्या और भी कोई बेनामी संपत्ति है जो खरीदा गया है दूसरे के नाम पर, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट संजीव कुमार गुप्ता की है। तमाम जब बातें धीरे धीरे खुलकर सामने आएंगी हम आपको बताएंगे। फिलहाल तो यही है कि 32 कट्ठा जमीन सरकारी रेट के हिसाब से 5 करोड़ होता है। अगर मार्केट रेट देखिएगा तो 12-13 करोड़ तो पहुंच जाएगा ही। इसके अलावा दानापुर में फ्लैट, इसके अलावा नागपुर में भी जमीन और इन तमाम चीजों का जांच अभी चल रहा है। इस पर कोई अपडेट आता है तो आपको इत्तला करते हैं। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।